कसम है आप लोगों को, वो रख दीजिए पेन बाजू में। आइए, मैंने जैसे कि कहा एग्जाम के एक दिन पहले भी मैं आपको 10-15 मिनट लेके पूरी स्टैटिस्टिक्स थ्योरी रिवाइज करवा के दूंगा, ठीक है ना, पूरी मतलब पूरी, ठीक है, पूरी मतलब पूरी। सुनिएगा दोस्तों, गाइस प्लीज 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 पे अटेंशन, सुनिए। सर आइए 5 मिनट, 3 2 1 गो। सुनिए गाइस, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सर सिंगुलर सेंस में कहा जाए स्टैटिस्टिक्स इज जस्ट अ गाइस साइंटिफिक मेजरमेंट, एक साइंटिफिक टूल है गाइस, साइंटिफिक मेजरमेंट है गाइस टू कलेक्ट एनालाइज एंड प्रेजेंट द डेटा। सर यदि प्लूरल सेंस में कहा जाए इट इज अ न्यूमेरिक डेटा इन बोथ इन द क्वालिटेटिव टर्म्स एज वेल एज क्वांटिटी टर्म्स। सर इंपॉर्टेंस की बात करें, हर इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग की कंपनी में जहां जहां पे इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्ड है वहां पे दोस्तों हमें स्टैटिस्टिक्स यूज होता है। पर फिर भी आपने हमें मजबूर किया 3 याद करने के लिए। ये दोस्तों इकोनॉमिक्स में यूज होता है, बिजनेस मैनेजमेंट में यूज होता है और गाइस कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में यूज होता है। सर लिमिटेशन की बात करें तो क्या बोले सर, ये इंडिविजुअल व्यक्ति को इंपॉर्टेंस नहीं देता, सिर्फ एवरेज पे बात करता है, बहुत ही सर इसका मिसयूज भी हो सकता है। बस ओके, बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। सर डेटा, सर डेटा मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फैक्ट, हम उसको कहते हैं डेटा। गाइस डेटा कैन बी क्वालिटेटिव आल्सो, डेटा कैन बी क्वांटिटेटिव आल्सो। गाइस क्वालिटेटिव डेटा कोई भी एट्रीब्यूट्स को, नेशनलिटी, गाइस टेस्ट, फ्लेवर, हैबिट्स, कोई भी स्मोकिंग की हैबिट, ड्रिंकिंग हैबिट, गाइस दिस ऑल आर एट्रीब्यूट्स, गाइस दिस ऑल आर क्वालिटी पैरामीटर। क्वालिटी मतलब हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की। गाइस अच्छी और बुरी दोनों ही क्वालिटी पे एट्रीब्यूट काम करेंगी एंड गाइस दे ऑल विल फॉल अंडर द व्हिच काइंड ऑफ डेटा, गाइस क्वालिटेटिव डेटा। सर डेटा को कलेक्ट करने के दो मुख्य पैरामीटर, एक है प्राइमरी मेथड और दूसरा है सेकेंडरी मेथड। सर प्राइमरी मेथड में 4 आप मुझे याद दिलाओ गाइस, फास्ट फास्ट। पहला सर इंटरव्यू मेथड, दूसरा मेल्ड क्वेश्चनरीज, सर तीसरा आंखों से दर्शन का वजन 80 किलो, ऑब्जर्वेशन मेथड, लास्ट क्वेश्चंस फिल्ड बाय द एमिनेटर्स। गाइस बात करते हैं इंटरव्यू की। इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी सर पर्सनल इंटरव्यू, जाके खुद फेस टू फेस बात करिए। गाइस इन डायरेक्ट इंटरव्यू इन केस ऑफ रेल एक्सीडेंट, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, टेलीफोनिक इंटरव्यू व्हेन यू वांट द गाइस डेटा इन द क्विकेस्ट फॉर्मेट, क्वेश्चन फिल्ड बाय द मेल्ड क्वेश्चनरीज, क्वेश्चन मेल कर दीजिए जब आपको बहुत सारा ज्योग्राफिकल एरिया, वाइड एरिया कवर करना है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक आंसर इसमें यही है कि गाइस व्हाट इज द मेजर ड्रॉबैक, सबसे बड़ा ड्रॉबैक आंसर यहां पे यही आता है कि बहुत नॉन रिस्पॉन्सिवनेस, बहुत लोग इग्नोर करते हैं, मेल में क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं करते। ऑब्जर्वेशन मेथड, खुद जाइए डेटा को देखिए और कलेक्ट करिए। गाइस ऑब्जर्वेशन मेथड कोई टूल्स, मेजरमेंट टेप, इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। क्वेश्चंस फिल्ड बाय द एमिनेटर्स, नथिंग गिवन। गाइस सेकेंडरी 4 मैंने सर ये तो एग्जांपल की तरह है, इन अनगिनत सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडरी मतलब वो होता क्या, कलेक्ट किए हुए डेटा को कलेक्ट करना। सर 4 आप मुझे याद दिलाएंगे फास्ट। बोल लिया मैंने, बोल लिया, बोलो बोलो, मन में बोलो, मैं बोलूंगा फिर एक बार मन में बोलो फटाक से। पहला क्या था, WHO वाला, इंटरनेशनल सोर्सेस। दूसरा सर गवर्नमेंट सोर्सेस। तीसरा प्राइवेट एंड क्वासी गवर्नमेंट और लास्ट अनपब्लिश्ड रिसर्च पेपर। इंपॉर्टेंट का खिताब 2 को ही दिया हमने, इंटरनेशनल सोर्सेस एंड गवर्नमेंट सोर्सेस को। सर वी आर डन विद दिस। अब आइए मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। मैंने कहा था मुट्ठी में रहेगा चैप्टर, चाह के भूल के दिखाओ, क्या मजा, तुम लोग उठाऊंगा भी क्वेश्चन उठाएं। एट्रीब्यूट इज ये देखो, एनुअल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, गाइस नेशनलिटी, ड्रिंकिंग हैबिट, एज ऑफ अ पर्सन, अरे बस आ रहे, क्या मजा तुमसे एक क्वेश्चन ना बने, क्या मजा, सब एक एक क्वेश्चन चुन चुन के खुद के मारेंगे। गाइस मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सर टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिख दिया आपने, दैट इज द टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। बहुत मोरी, मोनोटोनस, क्लासिफिकेशन, कंपैरिजन फैसिलिटेट नहीं करता। टेबुलर प्रेजेंटेशन, सर टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेबुलर से सबसे पहले बात करते हैं टेबल की। सबसे पहले आता है टेबल नंबर, उसके बाद आता है टेबल का टाइटल, उसके बाजू में आता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट और इन तीनों की जो जगह पे आते हैं उसे हम कहते हैं बॉक्स सेट। जो रो की हेडिंग होती है अमन सर उसे कहते हैं स्टब्स, कॉलम और सब कॉलम की हेडिंग को हम कहते हैं कैप्शन, जो एसेंशियल पार्ट है उसे कहते हैं बॉडी, उसके नीचे दोस्तों हम कहते हैं फुटनोट, सोर्स और डेट। बात खत्म, बोलो है ना, डन 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 डन, बोले डन गाइस फटाफट, यस 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 यस। गाइस सर इसके बाद आपने कहा टेबल को प्रेजेंट करने के कुछ नॉन ग्राफिकल मेथड है, कुछ ग्राफिकल मेथड है, जहां पर हम टेबल को साक्षात कन्वर्ट कर देते हैं और डायग्राम में बना देते हैं। यस वी कैन कन्वर्ट द टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में सबसे पहले आया हिस्टोग्राम। गाइस सबसे पहले आया हिस्टोग्राम, गाइस सबसे पहले आया हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में दोस्तों ये कहता है कि देख भाई, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी को यूज कर, एक जगह पे क्लास इंटरवल, एक जगह पे फ्रीक्वेंसी। सिंस हम फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करें, हाईएस्ट पॉइंट जहां पे टकराएगा, जो भी उस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो भी ऑब्जर्वेशन है, वी कैन फाइंड द मॉड। सर इसके बाद इसमें सारे के सारे जो रेक्टेंगल्स होते हैं, दे ऑल टच ईच अदर, सारे के सारे रेक्टेंगल की हाइट सेम होती है। सर इससे हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे यदि आपके पास कंटीन्यूअस सीरीज जब होती है, जो कंटीन्यूअस डेटा होता है, तभी हम यहाँ पे हिस्टोग्राम को यूज करते हैं। यस आइदर यू हैव द मिड पॉइंट, आइदर द सीरीज एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, इन ऑल द केसेस यू कैन ड्रॉ द हिस्टोग्राम। सर हिस्टोग्राम का ही लिमिटिंग फैक्टर है सोर्स फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सर यदि आप सारे रेक्टेंगल के हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट को जोड़ देंगे और उसको जोड़ करके कर्व बनाएंगे, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो आपने बनाया, यदि उसमें आपने स्मूथनिंग कर दी तो दोस्तों दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी कर्व। तो मैं ये कह सकता हूं क्या, फ्रीक्वेंसी कर्व इज लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम, इन दोनों के बिना ये नहीं बन सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर ऑजिव की बात करते हैं। सर 2 तरह की ऑजिव होती है, एक लेस देन ऑजिव और एक होती है मोर देन ऑजिव। सर लोअर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसकी लेस देन ऑजिव, लोअर लिमिट और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज किया गया, दैट इज नोन एज मोर देन ऑजिव। जहां पे दोनों ऑजिव टकराते हैं गाइस, उससे निकलता है मीडियन, और कई बार यूज होता है पार्टीशन वैल्यू, बिकॉज़ मीडियन इज वन ऑफ द पार्टीशन वैल्यू। गाइस वी आर डन विद द एंटायर रिवीजन। आप मुझे बता दो ऐसी कौन सी बात है जो आपको याद नहीं है, ऐसी कौन सी बात है जो आपको याद नहीं है। आइए इसकी बात करें, खत्म करते हैं चैप्टर को।